खैबर पख्तूनख्वा के 8 अजला में हंगामी हालत नाफिज सैलाबी रैले तबाही की दास्तानें छोड़ गए। अमवात की तादाद 300 से तजावुज कर गई। दर्जनों अफराद अब तक लापता। बोनेर में कुदरती आफत से सबसे ज्यादा 209 अमवात, 150 अफराद लापता हैं। हादसात सवात, बोनेर, बाजोड़, तोड़गर, मानसहरा, शांगा और बटगरा में पेश आए। मजमूई तौर पर 74 घरों को नुकसान पहुंचा। 11 घर मुकम्मल मुनहदिम हो गए, जबकि 63 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। बोनेर के पीर बाबा में स्कूल के 400 से ज़ायद तलबा को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। सवात में गोरा में सैलाब से मुतादिद मकानात ज़मीन बोस हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज बोनेर का दौरा करेंगे, मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। बोनेर के मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायजा भी लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की तबाहकारियां, पाक फौज रेस्क्यू ऑपरेशन में पेश। बोनेर, शांगला और सवात के मुख्तलिफ इलाकों में पाक फौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नीलबाद में मुतासरीन की पुकार पर पाक फौज की टीम 8 किलोमीटर पैदल सफर करके पहुंची। जख्मी अफराद को तिब्बी इमदाद दी। 100 से ज़ायद मरीजों का चेकअप किया गया। वापसी पर सड़क को क्लियर भी किया। बाजोड़ में सैलाब से मुतासरा पुल की बहाली भी जारी। पुल की तामीर के लिए सामान पहुंचा दिया गया। चौराक और आदम खेल में भी इमदादी सरगर्मियां तेज। आर्मी चीफ की हिदायत के मुताबिक इमदादी सामान की सैलाब मुतासरीन में तकसीम भी जारी है। खुराक, बिस्तर, अद्वियात और दीगर अशिया फराहम की गई। पंजाब भर में शदीद बारिशों की पेशगोई। पोटोहा रीजन में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। तर्जुमान PDMA के मुताबिक आज से पंजाब के बेशतर अजला में मानसून के 7वें स्पेल के तहत शदीद बारिशों का इम्कान है। बारिशों का ये सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रह सकता है। रावलपिंडी, मरी, गिलियाद, जहलम, चकवाल और अटक में क्लाउड बर्स्ट के खदशात। लाहौर, शेखुपुरा, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, वजीराबाद, सियालकोट, नारोवाल, साहिवाल, झंग में भी शदीद बारिशें मतवक्के। दरिया सिंध, रावी, जहलम, सतलुज और चनाब के बहाव में गैर मामूली इजाफा हो सकता है। कालाबाग, चश्मा, तोनसा के मकाम पर दरमियानी, जबकि तरबेला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरिया सतलुज में गंडापुर वाला और सुलेमानकी के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दोस्त और बरादर इस्लामी मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर का सैलाब से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। सदर UAE शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से राब्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी टेलीफोन। सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और ताज़ियत का इजहार, हमदर्दी का पैगाम पहुँचाया। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ एकजुहती का इजहार करता है। तमाम जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआगो हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब मुतासरा इलाकों में भरपूर इमदादी सरगर्मियों का हुक्म। वफाकी वज़ीरा को रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा लेने की हिदायत। PM रिलीफ पैकेज के तहत मजीद सामान की फरहमी भी जारी। राशन, खैमे, अद्वियात और दीगर सामान जिला इंतजामिया के हवाले किया। वज़ीर आज़म ने कहा, NDMA दीगर इदारों के साथ मुसलसल राब्ते में है। इमदादी सरगर्मियों को मजीद मजबूत बनाया जाए। मुश्किल घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ हैं। वज़ीर आज़म से ख्वाजा साद रफ़ीक की मुलाकात। कौमी और सियासी अमूर पर तबादले ख्याल। क्लाउड बर्स्ट और सैलाब की तबाहकारियों, मरबूत रिलीफ वर्क पर गुफ्तगू की गई। कश्मीरी रहनुमाओं की रिहाई के लिए कोशिशों में तेजी लाने पर भी गौर। मदनी मस्जिद की तामीर नौ की तजवीज़ समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मानसून के मजीद 3 स्पेल आने को तैयार। शिद्दत पहले से 50% ज़्यादा होगी। चेयरमैन NDMA ने खबरदार कर दिया। न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान बताया, 10 सितंबर तक मजीद 3 स्पेल आएंगे। पेशगी इक़दाम किए जा रहे हैं। शहरियों की आगाही के लिए मालूमात की पहले से फराहमी भी यकीनी बनाएंगे। माहौलियाती तब्दीली ने पाकिस्तान को शदीद मुतासिर किया। मौसम गर्मा में गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होने की वजह से मानसून का फैलाव बढ़ा है। मिलकर इन मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करेंगे। अगले 2 हफ्तों में हमारा फोकस शुमाली पंजाब, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान होगा। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक नुकसानात के अजाले के लिए सर्वे किया जाएगा। NDMA से कुछ ट्रक्स आए, लेकिन बड़े पैमाने पर सामान नहीं आया। जो लोग तमगे बांट रहे हैं वो जान लें कि रेस्क्यू वाले भी हीरो हैं। मुशर्रत लाल मिनिस्टर सैफ का विफाक से मजीद इमदाद का मुतालबा। कहते हैं फ्लैश फ्लड की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान बुनेर, सवात और बाजोड़ में हुआ। वज़ीर आला ने सूबे के 2 हेलीकॉप्टर्स को मुतासरीन की मदद के लिए भेजा। सैलाब की सूरत हाल पर वज़ीर आला खुद नजर रखे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। लाशों के लिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। बारिश के बावजूद मशीनरी फाल है। फील्ड फॉर्मेशन मसरूफ़ अमल है। मुतासरा अजला के डिप्टी कमिश्नर्स मुतहर्रिक हैं।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, ट्रेन अलर्ट जारी। इस्लामाबाद के हाइकिंग ट्रेल बंद कर दिए गए, शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलने की हिदायत। बरसाती नालों में तोगयानी, पानी की सतह बुलंद हो गई। रावलपिंडी के नाला लई की सतह भी बुलंद, कटारियंग के मकाम पर पानी 14 फीट और गवाल मंडी के मकाम पर 10 फीट पर पहुंच गया। MD वास्ता के मुताबिक जुड़वा शहरों में 80 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश हो चुकी है। आइंदा 2 दिन तक शदीद बारिशें होंगी। शहरी नदी नाल और बिजली के खंभों से दूर रहें, किसी भी एमरजेंसी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहें। बरतानवी वज़ीर डेविड लामी का नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से रब्ता। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बरतानवी वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान में फ्लड फ्लड से होने वाले जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार किया। इसहाक डार ने मुश्किल वक्त में इजहार यकजहती, मुतासरीन को रिलीफ और बहाली के लिए मदद के वादे पर शुक्रिया अदा किया। कहा बरतानवी क़यादत के साथ अहम तरीन अमूर पर राब्ते और बातचीत का मुंतज़िर है। सह मुल्की सीरीज और एशिया कप के लिए 17 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा कौमी T20 क्रिकेट टीम के कप्तान बरकरार। रिजवान और बाबर आजम की छुट्टी। साइम अयूब, साहिबजादा, फरहान, फ़खर जमान, हसन नवाज, हारिस और नवाज स्क्वाड का हिस्सा। हुसैन तलत, वहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, सलमान अली, सुफियान मुकीम, इब्रार खुशदिल और वसीम जूनियर भी शामिल। आकिब जावेद कहते हैं किसी भी खिलाड़ी के करियर पर फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, जो खिलाड़ी परफॉर्म करेगा वही खेलेगा। हेड कोच माइक हैसन ने कहा कि 3 मैचेस की परफॉर्मेंस पर किसी खिलाड़ी की सलाहियत पर फैसला नहीं करना चाहते। पाक UAE अफगान सह मुल्की T20 सीरीज 29 अगस्त से 7 सितंबर तक होगी। एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक मुत्तहिदा अरब अमारात में शेड्यूल है। टीम सिलेक्शन पर PCB मैनेजमेंट पर इख्तलाफात की खबरें। ज़राए के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी और हेड कोच एक पेज पर नहीं थे। सिलेक्शन कमेटी ने बाबर आजम का नाम एशिया कप के स्क्वाड में शामिल किया, हेड कोच ने निकाल दिया। माइक हसन का कहना था नौजवान खिलाड़ी अच्छे जा रहे हैं, कॉम्बिनेशन ख़राब नहीं करना चाहते। सेलेक्टर्स ने बाबर आजम का नाम शामिल करने से पहले उनसे रब्ता किया था। ओपनिंग पोजीशन छोड़ने की तजवीज़ पर बाबर आजम रजामंद हुए। रिजवान एशिया कप के प्लान का हिस्सा नहीं थे। माइक हसन ने वसीम जूनियर का नाम शामिल कराया। अहमद दानियाल का नाम इंजरी के बायस निकाला गया। चेयरमैन PCB ने हेड कोच को स्क्वाड फाइनल करने का इख्तियार दे रखा है। चेयरमैन PCB ने सिलेक्शन के अमल में कोई मुदाखलत नहीं की। मोदी सरकार को एक और धचका। अमरीका ने भारत से तजारती मुज़ाकरात मनसूख कर दिए। अमरीका के तजारती वफ़द को भारत जाने से रोक दिया। अमरीकी तजारती वफ़द ने 25 से 29 अगस्त तक भारत का दौरा करना था। मुज़ाकरात की मनसूखी पर भारतीय सरकार तिलमिला उठी। भारतीय वज़ारत ख़ारजा का कहना है मुज़ाकरात की मनसूखी 2 तरफ़ा तिजारत के लिए मनफी इशारा है। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात में टेक्नोलॉजी, फार्मा और दिफाई ताउन समेत दीगर अहम निकात ज़ेर बहस आना थे। मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई के खिलाफ साइबर क्राइम का मुकदमा दर्ज। नेशनल क्राइम एजेंसी के मुताबिक डकी भाई ने अपने मुफाद के लिए जुए जैसी ऐप्स पर पैसे लगाने का कहा। शहरियों के पैसे ज़बरदस्ती ऐप में लगवाए, जिससे मुल्की मेशत को नुकसान पहुंचा। एप्लीकेशन से मुतअद्दिद शहरियों के पैसे डूबे। डकी भाई ने जिस ऐप की प्रमोशन की वो रजिस्टर्ड नहीं। कोहाट के इलाके रैगी में फायरिंग का वाकया। 7 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। जाँ बहक होने वालों की उम्र 15 से 31 साल के दरमियान है। पुलिस के मुताबिक तमाम जाँ बहक नौजवानों का ताल्लुक मोहम्मद जई से है। जख्मी अब्दुल रज़ाक को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल KDM मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। सहाफ़ी खावर हुसैन की पुरस्कार मौत से मुतालिक तहकीकात जारी। पुलिस के मुताबिक खावर हुसैन की खुदकुशी के मुसद्दिका शवाहिद नहीं मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर सूरत हाल वाज़े होगी। वज़ीर आला सिंध का खावर हुसैन के साथियों से मुसलसल राब्ता। वज़ीर इत्तलात शर्जीली नाम एमन ने एम्बुलेंस और पुलिस मुआवनत के इंतजाम किए। मरहूम के वालिदैन कल अमरीका से पाकिस्तान पहुँचेंगे। नमाज जनाजा और तदफीन का फैसला वालिदैन की मुशावरत से किया जाएगा। खावर हुसैन की लाश होटल के बाहर पार्क की गई गाड़ी से मिली थी।